एक देश को अनाज बाहर भेजने का रास्ता नहीं मिल रहा और दूसरे देश के किसानों को ये डर सता रहा है कि वही अनाज उनके बाजार में आकर कीमतें गिरा सकता है। यूक्रेन के ब्लैक सी निर्यात संकट ने अब पोलैंड के किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। यूक्रेन के ग्रेटर ओडेसा पोर्ट के इस्तेमाल में भारी रुकावट के बाद अब यूक्रेन, पोलैंड, मोल्दोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी के रेल नेटवर्क, बंदरगाहों और दूसरे लॉजिस्टिक रूट्स के जरिए अपने कृषि उत्पादों को बाहर भेजने के विकल्प तलाश रहा है। लेकिन पोलैंड के किसान संगठन इससे बड़े चिंतित हैं। पोलिश एसोसिएशन ऑफ ग्रेन प्रोड्यूसर्स यानी PZPRZ ने सरकार से ये डिमांड की है कि यूक्रेनी अनाज के बढ़ते ट्रांजिट के बीच घरेलू बाजार और स्थानीय किसानों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। किसानों को सबसे ज्यादा डर उस स्थिति का है जो 2022 में देखने को मिली थी, जब यूक्रेनी कृषि उत्पादों की बड़ी मात्रा पोलिश बाजार पर दबाव डालने लगी थी। पोलिश किसानों का अब कहना है कि अगर यूक्रेनी अनाज सिर्फ ट्रांजिट के लिए आता है तब भी चिंता बनी रहेगी कि इसका कुछ हिस्सा पोलैंड के घरेलू बाजारों में न रुक जाए, और अगर ऐसा हुआ तो पहले से मौजूद स्टॉक के बीच बाजार पर सप्लाई का दबाव और बढ़ सकता है। पोलैंड ने 2025 में करीब 37.3 मिलियन टन अनाज की फसल हासिल की थी। वहीं 2026 में प्रमुख अनाज फसलों का रकबा 2.9% बढ़ा है, यानी घरेलू उत्पादन और कैरी ओवर स्टॉक पहले से मौजूद हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन का अतिरिक्त अनाज भी पोलैंड के रास्ते बड़े पैमाने पर अंदर आता है तो किसानों को डर है कि बाजार में सप्लाई बढ़ जाएगी और कीमतों पर दबाव आएगा और बिना बिका स्टॉक बढ़ सकता है। दूसरी बड़ी चिंता इंटरनेशनल मार्केट्स की है। अगर पोलैंड के पोर्ट्स और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल यूक्रेन बड़े पैमाने पर करता है तो यूक्रेनी अनाज उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंच सकता है जहां पोलिश किसान अपना अनाज बेचते हैं। यानी मुकाबला सिर्फ घरेलू बाजार में नहीं होगा बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी बढ़ सकता है। इसीलिए PZPRZ ने सरकार से ये मांग की है कि पहले ये स्पष्ट किया जाए कि यूक्रेन से कितना और किस तरह का कृषि उत्पाद पोलैंड के रास्ते जाएगा और उसका कितना हिस्सा वास्तव में ट्रांजिट में रहेगा और उसका घरेलू बाजार पर कितना असर पड़ेगा। पोलिश किसान अब ऐसे सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं जिसमें ट्रांजिट की निगरानी भी हो, माल के डाइवर्जन पर कंट्रोल भी हो और जरूरत पड़ने पर स्थानीय किसानों को कीमतों में तेज गिरावट से बचाया जा सके। यानी यूक्रेन के लिए निर्यात का नया रास्ता है, लेकिन पोलैंड के किसानों के लिए यही रास्ता सप्लाई और कीमतों का नया खतरा बन सकता है। अब असली नजर इस बात पर रहेगी कि यूक्रेन के लिए वैकल्पिक एक्सपोर्ट कॉरिडोर कितना बड़ा बनता है और पोलैंड अपने किसानों के हितों को बचाते हुए इस बढ़ते ट्रांजिट को किस तरह से मैनेज कर पाएंगे।